नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज है 20 जून 2021 और 20 जून को लेकर जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हाल ही में IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 43वें स्थान पर रहा। तो भारत का स्थान कौन सा रहा? 43 नंबर पर रहा भारत। और कौन सी किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है? सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? IMD यानी कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। दोस्तों, ये जो सूचकांक जारी किया गया है, ये 64 अर्थव्यवस्थाओं की रैंक जारी की गई है। इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है, और सेकंड स्थान इसमें प्राप्त हुआ स्वीडन को, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ डेनमार्क को। तो पहला स्थान किसको? स्विट्जरलैंड, सेकंड स्वीडन, तीसरा डेनमार्क। और जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो 43 यानी कि 43वां नंबर भारत को प्राप्त हुआ है। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में केनेथ कोंडा का निधन हो गया। केनेथ कोंडा कौन थे दोस्तों? ये केनेथ कोंडा ये जाम्बिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1964 से लेकर 1991 तक ये रहे थे। लगभग 27 वर्ष ये वहां के राष्ट्रपति रहे और पहले राष्ट्रपति थे ये जाम्बिया के। अब जाम्बिया देश चर्चा में है, तो जाम्बिया के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी लुसाका होती है, और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति जाम्बिया देश के, उनका नाम है एडगर चगवा लुंगू। जाम्बिया में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है जाम्बियाई कवाचा। और दोस्तों, ये जाम्बिया देश है ना, पहले ब्रिटेन के उपनिवेश में आता था और ब्रिटेन का अधिकार था इसके ऊपर। ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था ये अक्टूबर 1964 को। जैसे ही ये स्वतंत्र हुआ था तो इसके जो पहले राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था केनेथ कोंडा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने इंडस इजी क्रेडिट नाम से डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो दोस्तों, ये क्या होगा? ये एक व्यापक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों को उनके घर के आराम से उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। अब बैंक आ गया, इंड बैंक आ गया, तो इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1994 को। कब हुई थी? 1994 को इस बैंक की स्थापना हुई। इसके जो संस्थापक था उनका नाम SP हिंदुजा है, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में इसके जो CEO है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका नाम है सुमंत कथपालिया। क्या नाम है? सुमंत कथपालिया। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया। तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 4 हफ्तों के भीतर दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है मित्रों। ठीक है, अब दिल्ली चर्चा में है तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली का जो वाहन अक्सर होता है वो होता है DL। जो वाहन होते हैं उनके नंबर प्लेट पे क्या लिखा रहता है? DL लिखा हुआ रहता है। और दिल्ली की जो राजधानी पूछी जाए आपसे, नई दिल्ली है। और वर्तमान में यहाँ के जो CM है उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री उनका नाम मनीष सिसोदिया है। ठीक है, यहाँ से लोकसभा की सीटें जाती 7 और राज्यसभा की सीटें जाती 3, और यहाँ विधानसभा की सीटें 70। दोस्तों, 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। वो कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय पठन दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? 19 जून को मनाया गया राष्ट्रीय पठन दिवस, यानी कि नेशनल रीडिंग डे। इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा मनाया गया दोस्तों, यानी कि CBSE ने मनाया इसको। किसने मनाया? CBSE का नाम तो आपने सुना ही होगा। CBSE के द्वारा इसको मनाया गया। CBSE का पूरा नाम होता है, हिंदी में तो इसको बोलते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म नाम मिलती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ठीक है, अब इसके द्वारा ये राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया गया। तो इसको मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहली बार कब मनाया गया था? इसको 1996 में मनाया गया, और इस बार इसका 26वां संस्करण है। कौन से नंबर का है? 26वां संस्करण। दोस्तों, 19 जून को ही क्यों इसको मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो ये दिवस केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे स्वर्गीय PN पन्नीकर के सम्मान में मनाया जाता है। इसकी इन्हीं के दिन 19 जून को ही इनकी पुण्यतिथि थी, और इसलिए इसी दिन इस दिवस को मनाया जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे 19 जून आया तो 19 जून के बाद में जो सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, इसे राष्ट्रीय पठन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा।
और इसके बाद में जो महीना चल रहा है 18 जुलाई तक, तो 18 जुलाई तक जो माह मनाया जाएगा उसको राष्ट्रीय पठन माह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में फैमिलियन फॉरेस्ट्री ने यूएन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता। तो फैमिलियन फॉरेस्ट्री ने कौन सा अवार्ड जीता दोस्तों? यूएन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीत लिया है। देखिए दोस्तों, ये क्या है फैमिलियन फॉरेस्ट्री? ये राजस्थान में स्थित एक पर्यावरण संगठन है पहली बात तो। ठीक है, UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों में एक्सीलेंस एंड इनोवेशन को पहचानने के लिए प्रत्येक 2 साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करती है। ध्यान रखना, इस बार जो इसकी थीम रखी गई है, थीम रखी गई थी दोस्तों हेल्थी लैंड हेल्थी लिव्स। ठीक है, फैमिलियन फॉरेस्ट्री एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है जिससे ये एक हरा परिवार सदस्य बन जाता है। मतलब क्या होता है, एक परिवार को एक हरा वृक्ष लगाना होता है और उसकी देखरेख करनी पड़ती है, तो यही है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में L&T इन्फोटेक कंपनी को स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो किसको मिल गया दोस्तों? L&T इन्फोटेक को। L&T इन्फोटेक, इसका L&T का पूरा नाम होता है लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। कब हुई थी? 1996 में। L&T की अगर पूछा जाए तो उसकी 1938 में हुई है, लेकिन ये कौन सी बता रहा हूं मैं? L&T इन्फोटेक। ठीक है, तो L&T इन्फोटेक की स्थापना कब हुई? 1996। और सिर्फ L&T का नाम पूछा जाए तो 1938 को, यानी कि लार्सन एंड टर्बो की स्थापना कब हुई है? 1938 में। तो हम देख रहे हैं L&T इन्फोटेक। L&T इन्फोटेक की स्थापना 1996 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है उनका नाम है AM नाइक। ठीक है, चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने। तो नए राष्ट्रपति कौन बन गए दोस्तों? इब्राहिम रईसी बन गए हैं। ये जो वहां के पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था हसन रूहानी, उनका स्थान ले रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इब्राहिम रईसी के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जान लेते हैं। ये न्यायपालिका के प्रमुख रह चुके हैं, ध्यान रखना, और ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति बन रहे हैं ईरान के। ठीक है, ये पहले राष्ट्रपति होंगे जिन पर पदभार संभालने से पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया इनके ऊपर। जब ये वकील हुआ करते थे लगभग 27 साल पहले, तो इन्होंने लगभग 5000 नेताओं को देशद्रोही साबित कर उनको फांसी दिलवाई थी। ठीक है, अब ईरान चर्चा में आया तो ईरान के बारे में कुछ स्टैटिक्स पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ईरान में जो मुद्रा चलती है, पहले चलती थी ईरानियन रियाल, लेकिन अब जो वर्तमान में मुद्रा चलती है उसका नाम है तोमान। क्या नाम? ईरान की मुद्रा किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि ईरान में वर्तमान में जो मुद्रा चलती है उसका नाम क्या है? तोमान। क्या है? तोमान। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह है फारसी। ईरान की संसद को मजलिस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो गए हैं? इब्राहिम रईसी, जो किसके स्थान पे आए हैं? हसन रूहानी के स्थान पे आए हैं। ईरान एक मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्र है और ईरान को जो प्राचीन समय में फारस के नाम से भी जाना जाता था। आपने देखा होगा चाबार परियोजना का नाम सुना होगा, भारत और ईरान के मध्य समझौता हो रखा है उसको लेके। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में UNGC द्वारा सुमंत सिन्हा को SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पायनियर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया। तो किसको किया गया दोस्तों? सुमंत सिन्हा को। सुमंत सिन्हा है कौन? ये रिन्यू पावर के अध्यक्ष और CMD है, ध्यान रखना। और रिन्यू पावर भारत में एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है जो 2030 तक और उसके बाद तक SDG 7 प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है। ये 2016 में UNGC का सदस्य भी है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया। तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का? तो इसका उद्देश्य भारत भर में जनजातीय आबादियों को गुणवत्ता, कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। दोस्तों, पोर्टल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी कि, और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। इस मंत्रालय के द्वारा साथ ही में TRI ओडिशा यानी कि
ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ओडिशा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यूएनडीपी का आपसे पूरा नाम पूछा जाए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है, अब आपको ये बताना है यूएनडीपी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। ये